राजा राकेश प्रताप सिंह शिवगढ़ और मानस ब्यूरो चीफ रामकरण सिंह की एक औपचारिक हम चाहेंगे कि आदरणीय राम मनोहर वर्मा जी बैठे हैं, प्रत्याशी जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। राम मनोहर वर्मा जी, श्री राजकरण सिंह जी आप भी आए, आप प्रत्याशी को पुष्प विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। राजकुमार धीमान सदस्य क्षेत्र पंचायत आप आए, उसको कुछ देके भेंट करके स्वागत करेंगे। विधायक जी का स्वागत करिए। विधायक जी का स्वागत दुर्गा प्रसाद कश्यप जी आप आइए, हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। चेयरमैन साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। उदयराज आइए, सचिन वर्मा जी का मंडल अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। माल्यार्पण उदयराज ले लो, बना लो। ए माला हाँ बना लो। मिल रहा है कि वहाँ जल्दी छोड़ के जा ही नहीं पा रहे। जा रहे माल्यार्पण का क्रम रोक दें और 2 मिनट वार्ता हो जाए, उसके बाद आपको बुलवा दें। आप सभी साथियों को अवगत कराना है कि आसन्न लोकसभा चुनाव में आदरणीय राजरानी रावत जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को, कार्यक्रमों से भलीभांति आप लोग अवगत हो। जिस तरीके से लोक कल्याण के लिए, इस देश के विकास के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमारी लोक परंपराओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों तक इस देश में काम किया है, उसके एवज में पुनः तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी की सरकार बनना सुनिश्चित है। क्योंकि विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना कोई नीति है, केवल विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। हमारी जो कैंडिडेट है इतनी सरल है, इतनी सुशील है और सर्वमान्य नेता है जनपद की। पूर्व में विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। आपकी कार्यशैली पूरे जनपद में लोग परिचित हैं, आप परिचय की मोहताज नहीं है। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति इनके सामने चुनाव लड़ रहा है जिसका न कोई राजनीतिक विजन है, न कोई राजनीतिक चरित्र है, केवल गठबंधन के सहारे, कभी इनके सहारे, कभी उनके सहारे, न इस जनपद में कहीं इनकी कोई जमीन है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आने वाले 20 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राजरानी रावत जी को भारी बहुमत से विजय बनाना चाहता हूं। इस बार आप सब लोग जानते हो कि इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और हमारे पुराने मित्र साथी आदरणीय क्षेत्र के विधायक, हमारे जो मित्र हैं पुराने, इनके कार्यों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो आप सभी लोगों का ये दायित्व है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि खैरावीरू के साथ साथ अगल बगल के गांव में जहां आपकी नाते रिश्तेदारी है, जहां संपर्क संबंध है, आप लोग कम से कम 20 दिन हमारे लिए, क्योंकि निरंतर हम आपकी सेवा करते हैं, आप लोग माननीय राजरानी रावत जी के लिए 20 दिन काम करेंगे और इस क्षेत्र को इतने भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे कि जब ये दहिला मोड़ से मच्छूपुर तक जब यहाँ का
फूले मशीन तो लगेगी संदीप सिंह आए तो कुछ फायदा हुआ है। कम से कम हर बूथ में 19 से ज्यादा। पिछली बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 400 वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई थी। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करिए कि इस ब्लॉक में जिस तरीके से ब्लॉक में हमारा परचम लहराते हो, हम नंबर 1-2 पर आते हैं, उसी तरीके से अब हमको मानकर माननीय राजरानी रावत जी को एक वोट इस गांव का जाना चाहिए। आप सबसे इतना ही निवेदन है, इतनी ही प्रार्थना है कि हम आपकी सेवा के लिए सदैव 24 घंटे समर्पित हैं, हम उपलब्ध हैं। आप मेरा चुनाव मानकर कम से कम इतनी वोटों से जिताइए कि यहाँ 24 वोट पिछली बार कांग्रेस को मिला था, तो 24 से ज्यादा न होने पाए। 3 बजे का समय था, हम देर से आपके बीच में पहुंचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और आप काफी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है, क्योंकि आप सबका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मुझे जब से 11 बजे से मैं अपनी हैदरगढ़ विधानसभा में और द्विवेदीगंज मंडल में प्रवेश की हूँ, तब से लगातार कहीं न कहीं देर हो जाती है। तो ये सब आप सबका स्नेह है, प्यार है, इसलिए देर हो जाती है, क्योंकि आप सब लोग मेरा जो स्वागत इतने फूल मालाओं से आप सब लोगों ने किया है, मैं आप सबको हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। और यहाँ पर आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से और माननीय विधायक जी के प्रयासों से राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं 12 की लोकसभा की प्रत्याशी बनाई गई हूँ। आज मैं आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा 12 की प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में आई हूँ। आप सबसे आशीर्वाद मांगने आई हूँ और आप सबसे सहयोग मांगने आई हूँ और आप सबसे कहने आई हूँ कि ये आपकी बेटी, आपकी ये बहन और आपकी ये बहू और भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यकर्ता हमेशा, क्योंकि आप सब लोग हमसे चित परिचित हो, मैं आपके बीच में कोई नई नहीं हूँ। जब मैंने अभी विधायक जी ने मेरा पूरा परिचय आप सबके बीच में रखा कि 95 से लेकर आज तक आप सबके बीच में, जब मैंने अपने यशस्वी रक्षा मंत्री जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तब से मुझे इस विधानसभा में आप सबके बीच में काम करने का जो मुझे अवसर मिला, और जब मैंने 2002 में मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ रहे थे, तो मुझे आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे फतेहपुर विधानसभा हुआ करती थी, वहां से मुझे प्रत्याशी बनाया था। और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से फतेहपुर विधानसभा में पहली बार कमल का फूल खिला था। आप सबके आशीर्वाद से पहली बार मैं उस विधानसभा की दहलीज पर विश्वास दिलाती हूँ। आगे कदम से कदम मिलाकर काम करती रहूंगी, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपना राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचता रहे, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, और आप सब लोग अपने 12 की सम्मान के लिए, क्योंकि मैंने आपकी बेटी कहा है, आपकी बहन कहा है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कहा है, उस नाते 5 विधानसभा में हो सकता है कहीं मैं पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ
कि हो सकता है अपनी माँ के पास ना पहुँच पाऊँ, अपनी बहनों के पास ना पहुँच पाऊँ, अपने भाइयों के पास ना पहुँच पाऊँ, और अपने पिता तुल्य जो हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, सबके सहयोग से आप सब लोग राजरानी बनकर कि राजरानी आई है, कमल का फूल लाई है, उस कमल वाले फूल के लिए हर घर जाएंगे और हर घर सहयोग मांगेंगे और कहेंगे ये अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, पूरा सहयोग दीजिए, ताकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विकास की योजनाएं 2014 से लागू की हैं, चाहे हमारी माताओं के लिए हो, चाहे हमारी बहनों के लिए हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड हो, अभी विधायक जी ने सभी योजनाएं गिनाई। बाकी आप सब लोग योजनाएं से कहीं उछल नहीं है, सब योजनाएं आप सब जानते हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ, क्योंकि जो सामने वाला लड़ रहा है ना, उसका ना कोई यहाँ पर गांव है, ना कोई ब्लॉक है, और ना उसकी तहसील है, ना उसका जिला है, और ना प्रदेश है। जो मैं आपकी बहन बेटी कहाँ है, तो इस बहन बेटी का निंदुरा ब्लॉक दीजिएगा, ताकि भारी से बहुमत से यहाँ से विजयी बनाइए और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूती मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा करने के लिए माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के विजन को इस राष्ट्र की जो आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता व नेता काम करते हैं, उसको और मजबूती देने के लिए आपके संदीप जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के समस्त नेताओं की तरफ से, समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका स्वागत भी करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज से आपका परिवार हमारा परिवार है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीति है मेरा परिवार भाजपा परिवार, और भाजपा का जो सदस्य है वो मेरा परिवार। हमारे इस लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय राजरानी रावत जी हमारे बीच में हैं, और बाराबंकी की लोकसभा की प्रत्याशी भी हैं और बाराबंकी जनपद की प्रथम नागरिक भी हैं। और कोई भी पार्टी विचार करके तमाम बिंदुओं पर प्रथम नागरिक जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा किसी न किसी रूप में मुखिया होता है। संवैधानिक रूप से भी मुखिया है और राजनीतिक रूप से मुखिया भी है, और पौराणिक रूप से अगर देखा जाए तो ये कहा जाता था, चाहे जो धर्म की किताब हो उसमें ये कहा गया है कि हमारे देश का जो राजा होता है, जो हमारे क्षेत्र का राजा होता है, वो हमारा मुखिया होता है। और आज
बाराबंकी जनपद की प्रथम नागरिक के रूप में माननीय राजरानी रावत जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। तो निश्चित ये हमारी घर की सदस्य हैं और हमारी मुखिया हैं। अगर हमारी मुखिया को इतनी बड़ी पार्टी ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो यहाँ पर बैठे हुए सभी जो संदीप भाई के साथी हैं सब सेनापति के रूप में हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि माननीय राजरानी रावत जी को पूर्ण बहुमत और भारी मत कर अपने क्षेत्र से भेजे। हमारे बीच में इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय सचिन वर्मा जी, आनंद सिंह मोली जी, प्रधान सौरभ भाई, आशीष आर्या जी, आबू खान जी, रूपरानी जी, तमाम ऐसे साथी हैं जो जिनको भी हमें परिचय करने में थोड़ा समय लगेगा। दिनेश पात्री जी की मैं आपसे ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। संदीप भाई तो हमारे बहुत पुराने साथी थे, इनसे परिचय की कोई बात नहीं, मगर हम अवसरवादी व्यक्ति नहीं है। हमारे संबंध जरूर थे, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट मिला तो मैंने संदीप भाई से कभी नहीं ये कहा कि आप हमारा काम करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वो सेनापति हैं, निष्ठावान भी हैं, ईमानदार भी हैं, जहाँ रहेंगे डंके की चोट पे रहेंगे। इनके स्वभाव से मैं परिचित था। मेरी विश्वास है कि जब आए हैं तो इनके काम में, उनके निष्ठा में कोई संदेह नहीं है, और जो इनके कार्यकर्ता है वो